अगर मैं छावा बनाता, ये फिल्म शुरू करी तो तब हमारे ये मन में था नहीं कि हम इसको शायद हिंदी भी करेंगे या ऐसे। जब हमने पूरा, मैंने जब एडिट चल रहा था मुझे लगा कि यार ये एक राइट फिल्म है कि अगर इसको हिंदी में लाया जाए, कि अगर हिंदी में लेके आनी है तो ऐसे ही नहीं कि किसी के साथ भी ले। जो आप बना रहे हो ना उसकी आपको 100 नहीं 200% समझ होनी चाहिए। बाहुबली का, RRR का हमने पंजाब में बैठे हुए देखा, जबकि हमें प्रभास का नहीं पता था कि ये कौन आर्टिस्ट है। तो हमने जब वहाँ पे बैठ के फिल्म देखी तो हमें उनका आर्ट अच्छा लगा। ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ सर, बेटर एक्टर है बेटर डायरेक्टर? इस ऐसी फिल्म के लिए वो यही था कि जब हम कोई भी सीन या कोई भी इमोशन पोर्ट्रे कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई से निकल पाए। आप फोटो डालो, आपका वेट बढ़ गया तो लोग लिखने लग जाते हैं आप मोटे हो गए जी। आपका वेट कम हो गया तो बोल रहे अरे क्या हो गया, है ना, मर रहा है तू, कमज़ोर हो गया। क्या आप फोटो किसके लिए डाल रहे हो? उन्हीं के लिए तो डाल रहे हो। अब वो अपना फीडबैक भी ना दें। पहले तो ऐसी चीज़ होती नहीं थी, लोग फिल्म देख के आते थे, फिल्म बुरी भी होती थी, आर्टिस्ट को तो पता ही नहीं चलता था कि लोग इसको गालियाँ निकाल रहे हैं। एक्टर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, ये जो लोग हैं सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हम लोगों ने किया है। Hi guys, this is Ankita Bhala. You're tuned to Bollywood Bubble and today we are with the cast of Akal, Gippy Paji and Nimran ji. Welcome to Bollywood Bubble. थैंक यू जी, सत श्री अकाल सत श्री अकाल। सर, आपसे सबसे पहले शुरू करूंगी। ऐसा नहीं कि इससे पहले आपने डायरेक्टर होने का अपने सर पे कहते ना ताज रख के सवारी नहीं निकाली, लेकिन एक ऐसी फिल्म जहां पर स्केल इतना बड़ा है, स्केल माउंटेड बहुत बड़ा है, हिस्टोरिकली हर फैक्ट को चेक में रखना, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो उस भाषा का प्रयोग हो, किन शब्दों को ले सकते हैं, नहीं ले सकते, मैनेज कैसे करता है एक एक्टर और डायरेक्टर साथ में, और खासकर जिसने कहानी भी खुद लिखी है? एक्चुअली क्या है कि ये जो चीज़ें हैं जैसे लैंग्वेज का कैसे रखनी है, या ये चीज़ें तो हमारे लिए बहुत इजी थी क्योंकि हम पंजाब च रहे हैं, वहीं पले बड़े हैं, सो दैट्स नॉट हार्ड फॉर अस। प्रॉब्लम सी कि जितना हमारे पास बजट था कि उस पैसे में इतना बड़ा स्केल बनाना, सो वो सबसे बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, क्योंकि ये कहानी पे मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, 2016 से काम कर रहा हूँ। तो तब से लेके सोच रहे थे बनाएंगे अगेन बिकॉज ऑफ मनी, क्योंकि जो चीज़ पैसे से बननी है, जो पैसा लगना है, कॉस्ट्यूम ड्रामा है, एक्शन बहुत है, बहुत सी चीज़ें हैं, कास्ट बहुत बड़ी है, वो सब चीज़ें मैनेज करने के लिए तो फिर हमने जब कास्ट चूज़ ही करी है तो हर बंदे से, इवन निमरत बैठी है, तो कि इनसे टाइम हमने पहले बहुत लिया कि आप पहले ही एक्शन की सारी प्रैक्टिस कीजिए, आप हॉर्स राइडिंग सीखिए, आप ये कीजिए, आप वो, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम ऑन सेट जाके आपको बताएं कि ये चीज़ ऐसी होगी तो फिर आप उसको 2 दिन में शूट करो। तो जो एक्टर जाते थे वहाँ पे, मतलब जब शूट कर रहे थे हम, तो जो एक्शन वाले बॉम्बे से गए थे, जो उन्होंने आगे एक्शन स्टंट्स बुलाए, स्टंट वाले, तो वो इतने हैरान परेशान थे कि ये एक्टरों को इतना एक्शन कैसे आता है यार। तो बता रहे थे कि इतना आता नहीं है भाई, ये पिछले 2 महीने से यही सीख रहे हैं यार कि ये करना है, वो करना है। हमने जो प्रिसाइज कोरियोग्राफी रेडी करी थी, हमने सबको वही सिखाई कि इनको ये परफेक्ट आनी चाहिए, कि उसके लिए ऐसा ना हो कि हम बैठे हैं लंबा चौड़ा टाइम। तो वो एक चैलेंज था। बाकी तो हमारे लिए सब ठीक थे, क्योंकि हमने बहुत टाइम से स्क्रिप्ट को लॉक किया हुआ था, उस पर उसको और रिफ़ाइन करते जा रहे थे कि क्या करें। सो यही एक चैलेंज था जो मुझे लगता है कि हमारे लिए बड़ा था। निमरत जी, आप मेरे को बताइए, जब एक हिस्टोरिकल फिल्म का हिस्सा बनना होता है जहाँ पे हमारी हिस्ट्री की वॉइसेस में मेल वैलर, क्योंकि वो हमेशा वो सबसे पहले फ्रंट में उन्होंने फाइट करा है, एक फीमेल कैरेक्टर की प्लेसमेंट बहुत बारी लोग ऐसे चर्चा में लेकर आते हैं कि कितना वैल्यू एडिशन करेगा। आप अपने किरदार को किस तरह से वैल्यू एडिशन देखते हैं? क्योंकि ये सिर्फ पंजाबी फिल्मों में नहीं, ये किसी भी हिस्टोरिकल फिल्म में अगर हम उठा के देखें, एक फ़ीमेल कैरेक्टर की प्लेसमेंट और एक मेल कैरेक्टर की, क्योंकि वहाँ पे एक्शन और एक इमोशन का एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा आ जाता है। आप कहाँ प्लेसमेंट देखती है? अगर मैं इस फिल्म की बात करूं तो मुझे लगता है कि जब आप ऐसा किरदार करते हैं तो ज़िम्मेदारी बहुत होती है। करेक्ट। और एक दायरे में रह के आपको परफॉर्म करना होता है, भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। और जहाँ तक है कि मैन एंड वीमेन वाला सिस्टम, तो जो
जिनसे ये फिल्म इंस्पायर्ड है, उसका बेसिक प्रिंसिपल ही इक्वालिटी पे है, वुमेन और मेन की इक्वालिटी, चाहे वो सोशल हो, सेकुलर हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजन हो, मार्शल हो, तो इन सब में women कैन इक्वली पार्टिसिपेट, यही फाउंडेशन है। सो ये पार्ट करना मेरे लिए बहुत ही मैं कहती हूँ प्रिविलेज था, क्योंकि मुझे हमेशा से पसंद है स्ट्रॉन्ग वुमेन पोर्ट्रे करना। और सर की एज अ राइटर डायरेक्टर जो मेरे को बेस्ट चीज़ लगती है वो ये है कि ही ऑलवेज फ्लैशेस आउट एवरी करेक्टर विद इम्पॉर्टेंस एंड सेम वेटेज रिगार्डलेस द जेंडर। करेक्ट। सो मेरा जो करेक्टर है सहज कौर का, वो आप देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग करेक्टर है फिल्म में और बहुत ही प्रोमिनेंट रोल वी कैन से। विभा जी, आपने एक बात बोली अपने ना पहले सवाल के वक्त, क्योंकि आप अपनी ही भाषा में अपने ही लोगों के बीच में फिल्म बना रहे थे, तो आपको पता था कि क्या दायरा रखना है, किस तरीके की बात आगे रखनी है। हमने अक्सर देखा है कि मैं ये बॉलीवुड के संदर्भ से जोड़ के बात आपसे पूछूंगी कि जब भी हमने कभी बॉलीवुड में देखा है फिल्में जहाँ पे पंजाब का पोर्ट्रेयल दिखाने की कोशिश की गई है, कॉमेडी सेंस में फिर भी हम लेट गो कर देते हैं क्योंकि आप उसे कॉमिक बना देते हैं, तो आप ओवर द टॉप चले जाते हैं पंजाबी कल्चर। लेकिन अगर हम बाकी सेंस में कभी पंजाबी पोर्ट्रेयल देखें फिल्मों का, हमेशा कहीं ना कहीं फिर हमें पंजाब के किसी एंड से एक आवाज़ उठती ज़रूर देखती है जहाँ पे लोगों को लगता है किसी ना किसी रिलीजियस या पॉलिटिकल बॉडी को कि आपने हमें सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं करा, आप हमारे मुद्दे, हमारे लोग सही से नहीं दिखा पा रहे। आपकी फिल्म आपके धरती से, आपके लैंड से जुड़ी हुई, आपके लिए ये प्रेशर क्या और द डबल भी हो गया था क्योंकि आप इसकी रिलीज दोनों लैंग्वेजेस में लेकर आ रहे हैं? जी, कि कितना ज़्यादा केयरफुल रहना है कि कहीं पर भी कोई भी एक दायरा क्रॉस ना हो? क्या कोई आपने स्पेशल प्रिकॉशंस लिए इन चीज़ों के लिए? एक्चुअली क्या है कि ये ऐसा नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मैं तो पंजाब से हूँ। करेक्ट। अगर मैं छावा बनाता तो मैं अच्छी नहीं बनाता, मतलब मेरे से अच्छी नहीं बनती, मतलब जो जितनी अच्छी उन्होंने बनाई है। वो क्यों? क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है, डायरेक्शन का मतलब ये भी है कि जो आप बना रहे हो ना उसकी आपको 100 नहीं 200% समझ होनी चाहिए। तो मेरे लिए अकाल की समझ बहुत है क्योंकि मैं वहीं पे रहा हूँ बचपन से, हमने तो अपने गुरुओं की कहानी सुनी है ना, कि वो कैसे लड़ते। तो ये जैसे इन्होंने कि ये किन की शिक्षा को हम आगे लेके जा रहे हैं, कि हमारे गुरु ने हमें क्या शिक्षा दी है, हम कौन से चीज़ों की कैसे पले बड़े हैं, वो सब चीज़ें हैं इस फिल्म में। तो वो मेरे लिए बनाना ईजी था। अगर शायद कोई और बनाता, वही एक वजह होती है, शायद हमें लगता है कि यार आप लोगों ने राइट नहीं बनाया, क्योंकि वो उनको उतना पता नहीं होता कई बार, जहाँ कई बार इतनी रिसर्च नहीं होती। और रिसर्च भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने ये छावा की बात करी है, तो शायद मैं बहुत रिसर्च भी करता तो मैं उनके जितनी तो नहीं कर सकता जो यहीं पे हैं, जो पले बड़े महाराष्ट्र में हुए हैं, है ना। तो वो चीज़, तो वो एक मुझे लगता है कि फ़र्क होता है हमेशा। बाकी डेफिनेटली हम तो ये फिल्म के साथ अपना चाहते हैं कि हमारी पंजाबी सिनेमे का दायरा बड़ा हो। और पंजाबी फिल्में जैसे हम बैठ के साउथ की फिल्में देखते हैं, तो हमें नहीं पता था कि बाहुबली का, RRR का हमने पंजाब में बैठे हुए देखा, जबकि हमें प्रभास का नहीं पता था कि ये कौन आर्टिस्ट है। तो हमने जब वहाँ पे बैठ के फ़िल्म देखी तो हमें उनका आर्ट अच्छा लगा, हमें उनकी फ़िल्म अच्छी लगी। हम कई बार टीवी पे बैठ के कोरियन फिल्में भी देखते हैं, तो हम उनके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, हमें लगता है कि यार ये आर्टिस्ट बड़ा अच्छा है। हमें नाम भी नहीं पता होता, फिर हम ढूंढते हैं कि अगर हम अभी भी किसी की बात करते हैं तो हम उनके नाम भूल जाते हैं इंग्लिश वाले एक्टर्स के, तो हम ढूंढ के बताते हैं कि यार उस फिल्म में था, है ना। तो वो आर्ट की वैल्यू है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पंजाबी सिनेमा का जो क्राफ्ट आ रहा है, जो उनकी फिल्में आ रही हैं, उनका आर्ट आ रहा है, वो आगे जाए, हमारे ऐसे और रास्ते खुले। सो वी आर ब्लेस्ड कि ये फ़िल्म हिंदी और पंजाबी दोनों लैंग्वेजेस में, क्योंकि हमारी फिल्में ना बहुत लोग जब कई बार मुझे मिलते थे लोग, अभी भी प्लेन्स में या इधर उधर लोग मिलते हैं, तो कई टिपिकल वो लोग मिलते हैं जिनको बिल्कुल भी पंजाबी नहीं आती। करेक्ट। वो कहते हैं कि हमने आपकी फ़िल्म देखी, कैरी ऑन जट्टा देखी, हमने टीवी पे देखी, OTT पे देखी। तो मुझे लगता है कि यार इन्होंने सिनेमा में क्यों नहीं देखी। तो बाद में मुझे लगता है कि यार इनको जब सिनेमा से उतर की फ़िल्म का बहुत चर्चा हो गया तो इनको लगा टीवी पे इन्होंने देख ली। तो अब हम चाहते हैं कि हमारी फिल्में आप सिनेमा में ही देखो। अगर हम एक अच्छा सिनेमा लेके आए हैं तो हम इसको, हाँ हमने लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज कर दी है ना,
तो वो चीज़ें हमने ट्राई करी हैं इसके लिए। और आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि सिनेमा का बहुत दूर तक जाने के लिए एक लैंग्वेज बैरियर को भी तोड़ना ज़रूरी जी, है। और जी, ये जी। सवाल आप दोनों से ही है, जब एक धर्मा प्रोडक्शंस जैसा प्रोडक्शंस लेकर आते हैं अपनी फिल्म पे ऑन बोर्ड, क्या वो उसी थॉट से आता है कि उसका स्केल नहीं लेकिन उसका दायरा पहुंच का और बड़ा कर सकें हम? बिल्कुल, क्योंकि जब हमने ये फ़िल्म शुरू करी तो तब हमारे ये मन में था नहीं कि हम इसको शायद हिंदी भी करेंगे या ऐसे। तो हमें बनाते-बनाते हमें लगा कि यार फ़िल्म बहुत अच्छी बन रही है, और फ़िल्म बनी। जब हमने पूरा, मैंने जब एडिट चल रहा था, मुझे लगा कि यार ये एक राइट फ़िल्म है कि अगर इसको हिंदी में लाया जाए। तो उसके बाद भी मेरे मन में ये था कि अगर हिंदी में लेके आनी है तो ऐसे ही नहीं कि किसी के साथ भी ले आओ, क्योंकि फ़ायदा क्या है कि अगर आपकी फ़िल्म कोई आगे बंदा पहुंचा ही ना सके। करेक्ट। तो मैंने कहीं और अटेम्प्ट ही नहीं किया। सीधा ही यहाँ पे आए हैं धर्मा के पास। तो उनके साथ बैठ के डिस्कशन हुई, और उन्होंने भी ट्रेलर देखा, और उन्होंने ट्रेलर देख के बोला कि यार हमें लगता है कि ये फ़िल्म करनी चाहिए। तो देन वी डिसाइड सेट, बैठे, फ़िल्म भी देखी। तो अभी उनकी टीम ने भी जब फ़िल्म देखी है तो उनको भी ऐसा लगा कि यार ये एक बहुत ही राइट फ़िल्म है। अगर राइट तरीके से इसको पिच किया जाए, इसको राइट प्रमोट किया जाए, ये एक वो फ़िल्म है जो चलो बॉक्स ऑफिस तो होता ही है कि उसके बिना ये आपको एक रिस्पेक्ट दिलवाती है वैसी फिल्में। तो उनका खुद का बहुत मन बना इस फिल्म को देख के। तो हमें भी लगा कि यार हम अच्छे प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हैं और यहाँ पे आके कोलैबोरेट करना था। तो मुझे लगता है कि धर्मा से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता था। और करण सर ने बिल्कुल भी हमें ऐसे नहीं, उन्होंने बड़े भाई की तरह हमें ट्रीट किया है और बहुत ही अच्छे से इस फिल्म को प्रेजेंट किया है। और मुझे लगता है कि इससे बेटर हो ही नहीं सकता था। लकी कोइंसिडेंस, आरआरआर के टाइम पे भी उस टाइम पे धर्मा ही थी जो उनकी प्रेजेंटेशन के लिए, जी बाहुबली के बाहुबली के टाइम। टाइम। जी जी जी। निमित, ऐसी फिल्म्स में आप जब मुझे अभी पीछे अपना जवाब में बोल रहे थे, इमोशनली बहुत चैलेंजिंग होता है। फिजिकली तो आप तैयार रह सकते हैं, जी जी जी। लेकिन जो इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी एक्टर का एक सीन को परफॉर्म करने में, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि हम इन बड़े सीन्स, इन बड़ी स्क्रिप्ट्स की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन उनका इमोशनल आफ्टर इफेक्ट कभी कभी बहुत रह जाता है कुछ किरदारों का। आपने अपने आसपास इतनी बड़ी एंसेम्बल कास्ट में काम किया, तो मैं सबके बिहाफ पे आपसे पूछूंगी क्योंकि सब यहाँ नहीं है। इमोशनली ये फिल्म कितनी टैक्सिंग रही है आपके लिए? एक्चुअली जो बिगेस्ट चैलेंज था मेरे लिए पर्सनली इस ऐसी फिल्म के लिए, वो यही था कि जब हम कोई भी सीन या कोई भी इमोशन पोर्ट्रे कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सच्चाई से निकल पाए। नो डाउट हम सब ने फिज़िकल ट्रेनिंग, डायलैक्ट, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, लेकिन हमें था कि हर सीन वो ऑथेंटिक लगे, वो सच्चाई निकल पाए, वो इमोशंस हम बयान कर पाए, क्योंकि जिनसे ये इंस्पायर्ड है उन जैसा पोर्ट्रे करना दैट्स तो इम्पॉसिबल। तो कम से कम सच्चाई हम ले पाएँ। और सर ने बहुत ऑलरेडी होमवर्क किया हुआ था। इनको हर किरदार का क्या मैनरिज्म था, क्या इनको पूरी क्लैरिटी थी, क्योंकि हर सीन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। करेक्ट। पहले तो ये आपको मौका देते हैं कि जैसा आप सोच रही हैं आप करिए, और फिर जो इनको चाहिए होता था अगर वो आ गया तो ओके, नहीं आया तो देन ये आपको गाइड करते थे। तो इमोशनली तो ये था, लेकिन जब हम सेट पे पहुँचे तो मैं कहती हूँ कि वाहिगुरू दी इतनी कृपा सीगी कि ऑर्गेनिकली चीज़ें बहुत अच्छे से हुई। गल दसो मैनू, सर हाँ जी। बेटर एक्टर है बेटर डायरेक्टर? बोथ। नहीं नहीं नहीं, एक ही जवाब चाहिए मैनू। डायरेक्टर, Give ही इज sir- बेस्ट डायरेक्टर आई वुड से। You've got the validation from the actor himself now. क्योंकि Better not. जब एक्टर डायरेक्टर होते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है कि हम एक्टर कभी कभार नर्वस होता है तो वो बता नहीं पाता, लेकिन वो जब बैठे हमें मॉनिटर पर ऑब्जर्व कर रहे होते थे तो उनको पता था कि यू नो द एम्पैथी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस ही हैज़ दैट, एंड ही नोज़ कि अब मेरे एक्टर को ये है दिक्कत, बिन बोले समझ जाना वो समझ लेते हैं। तो वो बेनिफिट हो जाता है अगर डायरेक्टर आपके एक्टर भी हों तो। सर मेरे को और कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, यू गॉट दिस। सर आपके दोनों बेटे चंदन एकम दोनों फिल्म का हिस्सा हैं जी। पूछने का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है क्योंकि कभी कभी जिस एज में हम रहते हैं सोशल मीडिया वो इतनी ब्रूटल हो सकती है कि जो शब्द हम ऐसे आम जिंदगी में कभी भी किसी को भी समझाने या दुत्कारने के लिए इस्तेमाल ना करें, वो कहते ना छुपे चेहरे आपको कुछ भी बोल दें तो वो हर्ट कर सकते हैं। वो तो हो गया है। वो क्या है कि देखो सोशल मीडिया पे हो गया है बहुत ज़्यादा, हम लोगों ने बहुत किया है,
सबसे ज़्यादा हम लोगों ने, एक्टर्स ने, पॉलिटिशियंस ने, ये जो लोग हैं सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हम लोगों ने किया है। हमारा धंधा है, हम चीज़ों को वैसे उन प्लेटफॉर्म्स को करते हैं, तो अब लोग भी वैसे ही करने लग गए, खुल गए लोग भी सब, तो ओपनली हो गया ये सब चीज़ें। पहले तो ऐसे चीज़ होती नहीं थी, लोग फिल्म देख के आते थे, फिल्म बुरी भी होती थी, आर्टिस्ट को तो पता ही नहीं चलता था कि लोग इसको गालियाँ निकाल रहे हैं। अब पता चलता है कटा। मुझे लगता है कि ठीक भी है। ठीक क्या है कि मुझे लगता है कि इंस्टेंट हमें पता चल जाता है। कई बार हमारी फिल्म अच्छी नहीं तो हमें अपनी गलती मिलती 1 मिनट में पता चल जाती है। नहीं, कई बार क्या होता था कि पुरानी कहानियाँ सुनते हैं कि कई एक्टर, बड़े सुपरस्टार एक्टर्स थे कि उनको 3-3 साल ये पता ही नहीं चला कि वो फ्लॉप हो चुके हैं। तो मतलब कितनी फिल्में उनकी निकल गई कि उनको पता ही नहीं चला कि वो फ्लॉप हो चुके हैं। तो अब तो इंस्टेंट हमें पता चलता है कि यार ये मेरा काम बुरा था, अगर मुझे सर्वाइव करना है तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। आप फ़ोटो डालो, आपका वेट बढ़ गया तो लोग लिखने लग जाते हैं आप मोटे हो गए जी, आपका वेट कम हो गया तो बोल रहे थे अरे क्या हो गया है ना, मर रहा है तू, कमज़ोर हो गया, तो वो आपको बताते हैं कि आप ये रहो। तो मुझे लगता है उसमें गलत भी नहीं है। वो गलत क्या क्योंकि रीज़न क्या है, फ़ोटो किसके लिए डाल रहे हो, उन्हीं के लिए तो डाल रहे हो। अब वो अपना फीडबैक भी ना दें, ये तो नहीं हो सकता ना ना। आपके लिए। तो फीडबैक देंगे, वो फिल्में भी आप उन्हीं के लिए बना रहे हो, तो वो फीडबैक देंगे, कोई अच्छा बुरा सब अपना। और दूसरा क्या है कि जैसे हर बंदे का एक स्टाइल है बोलने का, रिस्पेक्ट देने का, किसी को डांटने का, किसी को गाली निकालने का, वो अपने अपने स्टाइल से सब करते हैं, करने दो। खुश रहने चाहिए, ज़िंदगी अच्छे से निकलनी चाहिए, एंजॉय कीजिए, पढ़ो उनको, एंजॉय करो, हैप्पी रहो और बढ़िया सिनेमा देखो। बिल्कुल बिल्कुल। वो मोटिवेट करते हैं आपको, मोटिवेट करते हैं एंड आप पढ़ के बोलते हो कि मैं करके दिखाऊंगा ये चीज़ें। मतलब ऐसा होना चाहिए, व्हाट आई फील। बट थैंक यू सो मच। आई नो वक्त की कमी है, आपने मुझे इतने सवालों का जवाब दिया। Thank आई you, होप जिस इंटेंशन से आप अकाल बनाएं और जी। जिस इंटेंशन से आप चाहते हैं कि ये हर सिनेमा घर में पहुंचे, हर घर में पहुंचे, जी, क्योंकि बहुत सी ऐसी वीर गाथाएं हैं जो शायद हमारी किताबों से बाहर नहीं बिल्कुल, निकल सकती। बिल्कुल। और आई थिंक हर जनरेशन को जानने का हक भी है और जिम्मेदारी भी है कि जी, जी। हमारी हिस्ट्री कहाँ से बनी है। तो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग द स्टोरीज टू द सिनेमा Thank एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। Thank एंड आई होप सक्सेस के बाद शायद आपसे फिर से मिलने का मौका मिले अगेन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ। सत श्री अकाल जी, मैं निमरत खैरा। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬਬਲ ਤੇ।